भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत, मल्टी स्पेशलिटी और नर्सिंग होम 24 घंटे आपकी खिदमत में। कहाँ मिलेगा? भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। 300 रुपए की खरीदी पर कूपन भी दिया जा रहा है। मोहम्मद यूसुफ अतार के फरजंद अब्दुल समद के यहाँ मियारी कंपनियों के सीसीटीवी कैमरे जैसे C+ दस्तियाब है। एलईडी लाइट्स, सिस्काई, TLS और इसके अलावा दूसरी कंपनियों के एलईडी बल्ब दस्तियाब है। हमारा पता है रूबरू मक्का मस्जिद, अफरा कलेक्शन के पीछे, चौक बाजार, नांदेड़। लोगों ने तो बहुत कोशिशें की और आज भी कोशिश करते हैं कि अकबर ओवैसी को बारकस, सलाला और अरब बरादरी से दूर कर दे। मैं उनसे कहूंगा तुम्हारी कोशिश नाकाम होगी, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। अकबरुद्दीन ओवैसी का दिल धड़कता है तो अरबों की मोहब्बत की वजह से, उनकी मोहब्बत के लिए, और यह मोहब्बत कायम रहेगी। अगर चंद शरपसंद लोग हमारे इस रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं तो अकबर ओवैसी उनकी साजिशों का शिकार नहीं होगा और इस रिश्ते में कभी कोई दरार आने नहीं देगा। अगर मैं ये भी कहूं तो गलत ना होगा कि जब खून में था, गोलियों में था, जिस्म फटा हुआ था तो अपने बाजुओं पे उठाकर दवाखाने तक पहुंचाने वाला कोई और नहीं, अरब भाई था। ये बलाला थे, ये थे सादी के खानदान वाले और हवलगीर वाले, ये सारे लोग थे। तो अकबरुद्दीन ओवैसी कैसे भूल जाएगा इनके एहसान को? अगर जर्रा भी कोई उठाएगा तो अकबरुद्दीन ओवैसी उस एहसान को रहती दुनिया तक कभी नहीं भूलेगा। अरे एक तो एहसान था ही था कि इस गुनहगार पर अपने एतमाद का इजहार करके मुझे MLA बनाने का, वो एहसान इतना बड़ा था कि कितना भी कुछ भी करो तो कम था। लेकिन फिर इस हैदराबाद के मुसलमानों ने और एक एहसान तले मुझे दबा दिया। मौत के दरवाजे पर था तो यही आप सबकी दुआएं थी कि दुआओं का नतीजा कि मौत के दरवाजे से निकलकर आज आपके दरमियान में आकर खड़ा हूं। यह बहुत बड़ा एहसान है। यह सिर्फ मेरे ऊपर नहीं है, यह एहसान मेरी औलाद पर है, यह एहसान मेरे भाई पर है, यह एहसान मेरी बूढ़ी मां पर है, यह एहसान मेरी बीवी पर है, मेरी छोटी बच्ची पर है। अगर आप सबकी दुआएं नहीं होती तो शायद यह बच्चा यतीम हो गया होता, मेरी बेटी यतीम हो गई होती, मेरे भाई के खाने पर मेरी मैयत का बोझ आ गया होता और मेरी मां के सामने मेरी मैयत का गम रहता। यह एहसान है और इस एहसान का बदला मैं समझूंगा कि मैं और ये मेरी औलाद अगर अपने जिस्म की चमड़ी भी निकाल कर उसकी जूतियां बनाकर आपकी कदमों की नजर कर दे तब भी आपके दुआओं के एहसान का बदला वहां अकबरुद्दीन ओवैसी उसकी औलाद अदा नहीं कर सकती। यह एक एहसान है जिसको हम कभी नहीं भुलाएंगे। यह एहसान है। दुनिया में इंसान दौलत कमाएगा, इज्जत कमाएगा, शोहरत कमाएगा, लेकिन आखिर में तो इस दुनिया से जाना है ना। जब जाएगा तो क्या लेकर जाएगा? क्या ये दौलत दुनिया में जो कमाई गई है वो ले जाएगा? क्या शोहरत बख्शिश का सबब बनेगी? क्या दौलत बख्शिश का सबब बनेगी? नहीं मेरे भाई, इंसान के साथ मरने के बाद कुछ भी नहीं जाता। अगर कुछ जाता है तो उसका नेक अमल जाता है। और आज ये गुनहगार यही कोशिश कर रहा है कि मरने के बाद अल्लाह मेरे इस काम को कबूल करते हुए मेरी आखिरत को, मेरा खातिमा खैर पर करे और आखिरी वक्त मुझे कलमा नसीब फरमाए और कलमा नसीब फरमाए और खबर के अजाब से मुझे महफूज रखे। यही दुआ है। मोहम्मद बशीर अहमद परदेसी के फर्जंद मोहम्मद फारूक अहमद के यहाँ शादी ब्याह और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए हर किस्म के हैदराबादी वज़ा के बर्तन दस्तियाब है। एक मरतबा जरूर तशरीफ लाए। MF फारूक एंड ब्रदर मेडल सेंटर, रूबरू मक्का मस्जिद, चौक बाजार, नांदेड़।